हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे है तो सब लोग रेस्ट ही कर रहे होंगे। होप करता हूँ सब लोग अच्छे भी होंगे। आज हम लोगों को थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करना है, उसीलिए आज मैंने एक नया क्रिप्टो करेंसी को देखा कि जो कि टॉप 10 में हमारा रैंक करता है और उसका नाम कटानो कटानो के नाम से वो बेसिकली जाना जाता है। एडीए के नाम से लोकली लोग जानते हैं। तो इसका फंडामेंटल और टेक्निकल आज हम लोग दोनों देखेंगे ब्रीफली कि कितना प्रॉमिसिंग है ये करेंसी, ये क्वाइन और ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट। देखो हम लोग अभी इसको करेंसी बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअली अभी करेंसी का फॉर्म लिया नहीं है, क्योंकि करेंसी उस समय होगा जब रियल टाइम में ट्रांजेक्शन होंगे। तो अभी सिर्फ ये जितने भी क्रिप्टो वर्ल्ड में आप चीजें हो रही हैं, जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, तो वो करेंसी का फॉर्म नहीं लिया, क्योंकि वी कैन नॉट बाई एनीथिंग विद दिस पर्टिकुलर टोकन्स। अभी जो भी है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसका अलग अलग अपना अपना एक एस्पेक्ट है कि हाँ कुछ का स्टोरेज का एस्पेक्ट है, कुछ का एस्पेक्ट है ट्रांजेक्शन का, कुछ का एस्पेक्ट है रिकॉर्डिंग का। तो बहुत सारा, जैसे कुछ का एस्पेक्ट है आपका रेंडरिंग का। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं सबका अपना अपना एस्पेक्ट है, सब अपने अपना एक अलग फोकस रखते हुए एक अलग अलग प्रोजेक्ट है फिलहाल के लिए। अब मे बी इन फ्यूचर अगर ये कभी वैसा कुछ रेगुलेशन बनता है कि इन एक्सचेंज ऑफ एनी ऑफ दीज टोकन वी कैन बाई एनीथिंग, मतलब स्पेशली इन इंडिया, तो हम लोग इसको ऑफिशियली करेंसी का एक करेंसी के फॉर्म में हम लोग इसको बोल पाएंगे। बट पर्टिकुलरली एज अ करेंसी इसको कहना, इट इज नॉट क्वाइट टेक्निकल कि हम लोग इसको करेंसी के फॉर्म में हम लोग इसको अभी तक बोल रहे हैं या समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो अभी वर्थ नहीं करता है करेंसी का फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एडीए है, कडानो प्रोजेक्ट है, इसका एस्पेक्ट क्या क्या है और क्या कितना प्रॉमिसिंग है। क्या हमें इसको होल्ड करने में या फिर इसको बाई करना, या जो हमारे पोर्टफोलियो में पहले से पड़ा है उसको कैरी करना सेफ है, या फिर हम लोगों को सेल आउट करना होगा एक लेवल के बाद। क्या ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है, क्या इसके पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये हम लोग इसको 5 साल और 10 साल एज अ फिक्स्ड एसेट उस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाए। तो सबसे पहले ना हम लोग इसका फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप देखेंगे। तो मार्केट कैप अभी करेंटली $30 बिलियन का है और वॉल्यूम जो करीबन 24 आवर्स में है वो आपका 35.61% का डिक्लाइन है इन वॉल्यूम, मतलब इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये एक्चुअली आपका ट्रेडेड वॉल्यूम है, जो कि डिफरेंट एक्सचेंजेस में जो जहां पे भी ये लिस्टेड है, तो वो एक्चुअली वहां पे क्या वॉल्यूम से ट्रेडिंग हो रहा है वो ये बताता है। उसके बाद जो इसका टोटल सप्लाई है वो 44 बिलियन टोकन्स का सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई है आपका 45 है, 44.99 है, सेम है 45 और टोटल सप्लाई है। 35 आपका इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो सप्लाई होता है ना जो मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुका है, मतलब कि आपका अभी भी 10 बिलियन टोकन ऐसा है जो सर्कुलेशन में आया नहीं है, वो अभी भी कहीं पे वो पड़ा है, या फिर वो तो, या ऐसा हो सकता है वो जनरेट ही ना हुआ हो, या फिर वो डेटा हम लोगों को देखना हो। वो भी उसका मैं एक अलग से वो बताऊंगा, बना दूंगा एक वीडियो की कैसे हम लोग जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के अलग का जो 10 बिलियन का जो टोकन है वो कहाँ पड़ा है। क्या वो ब्लॉकचेन पे है, या फिर वो पहले एक जनरेट होगा एज अ माइनिंग, मतलब जब भी ये टोकन माइन हो, मतलब या तो प्रूफ ऑफ स्टेक से या फिर प्रूफ ऑफ वर्क से, तो वो टोकन जनरेट होगा। तो 10 बिलियन अभी भी ऐसा टोकन है ना ये जो अभी जनरेट नहीं हुआ, जो सर्कुलेशन में नहीं है। तो देखो ये भी ना, जो भी क्रिप्टो करेंसी ये बोला गया है ना, ये भी बहुत सारे एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये भी हमारा एनएससी बीएससी में लिस्टेड होता है बहुत सारे स्टॉक्स। तो क्या आप स्टॉक को किसी को देकर और कुछ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। सेम है अभी करेंटली, यही इसका भी सिनेरियो है कि आप इसके एक्सचेंज में ना कोई वैल्यूएबल गुड्स कुछ भी आप खरीद नहीं सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग शायद करेंसी अभी बोलना हमारे लिए वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका ऑल टाइम लो जो था ना 0.866 का था। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम, ये 24 आवर का है, सॉरी, ऑल टाइम लो का हम लोग बात करें ना, ऑल टाइम लो आपको चार्ट से मैं बताता हूँ।
ऑल टाइम लो इसका जो रहा है वो करीबन 0.0002 का रहा है कुछ कुछ एक्सचेंजेस में, और ये जो ऑल टाइम हाई है ना आपका $3 का, ये ऑल टाइम हाई लगा है 3.10 का, ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम लो जो है 0.017 का यहाँ पे भी था। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है इसका एस्पेक्ट क्या है, इसका एम, मिशन, विजन, गोल, जो भी बोलो आप, वो है क्या। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जितना भी मेजर एक्सचेंजेस है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, तो वहां पे ये सारी एक्सचेंजेस में ये इसका लिस्टिंग अवेलेबल है। तो एक वे में देखो ये जेन्युइन तो है ही है, क्योंकि टॉप 9 में रैंक करता है। लेकिन फिर भी जैसे लास्ट बुल रन में, बियर रन में लूना का जो स्थिति हुआ था, हो सकता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी इस बुल रन के एंड में आपको वो धोखा दे। इसीलिए हम लोग को ना फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई फंडामेंटली इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, सोशल हैंडल पे क्या चल रहा है। तो उतना टाइम तो ना मैं दे पाऊंगा अभी उसका एनालिसिस में, और ना शायद आप भी नहीं सुन पाओगे उतना, इतना बहुत कम टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि और क्या चीजें हैं। आप ये वेबसाइट पे जाके इस प्रोजेक्ट को पूरा डिटेल वे में देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। एक्चुअली ये ना एक प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, कि जब भी कोई भी कॉइन आप खरीदते हो और उसको कोई भी इसका खुद के ब्लॉकचेन पे उसको रखते हो ना, एडीए के खुद के ब्लॉकचेन पे अगर एडीए रहेगा तो वो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ऑनलाइन वो उसको वेरीफाई करता रहेगा। दैट मीन्स कि इसका जो वैलिडेशन प्रोसेस है, जो एडीए का ब्लॉकचेन का जो वैलिडेशन प्रोसेस है, वो एडीए का स्टेकिंग से होता है, मतलब एडीए का स्टोरेज से होता है। इसको कोई हार्डवेयर से माइन नहीं किया जा सकता है एडीए को। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम अनअकाउंटेबल स्ट्रक्चर टू द मार्जिन टू इंडिविजुअल। यही इसका, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअल का इसका आपका एम है। दिस इज द मेन एम ऑफ एडीए। तो फंडामेंटल वे में मेरा अप्रोच पूछोगे अगर, तो बढ़िया कॉइन है, अच्छा है, टॉप 10 में रैंक कर रहा है। अभी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। एडीए का समिट भी हुआ था, आप एडीए कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होता है वो आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल होगा। तो उसके बारे में एक बार जाके देखो। बट मेरा ओवरऑल व्यू एडीए के बारे में पॉजिटिव है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉइन, बट एक लिमिट तक। कि हम देखो, कुछ भी आप खरीद रहे हो बस पैसा बनाना है अभी फिलहाल। आप पैसा बनाओ, साल 2 साल में और इस प्रोजेक्ट से निकलो, दूसरे प्रोजेक्ट में डालो, दैट्स इट। तो स्टॉक में भी आप वही करते हो, स्टॉक खरीदते हो, बेचते हो, दैट्स इट। एज सिंपल एज दैट। इफ द प्रोजेक्ट इज गिविंग यू मनी देन इट्स एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो मेरा पर्सनल अप्रोच बस वहीं तक है कि हाँ ये जेन्युइन है, आप इसको बाई कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, 2 साल तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ना देखेंगे कि कितना प्रॉमिसिंग है, चार्ट पे कितना प्रॉमिसिंग है, और क्या लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ पे बॉटम है, क्या है, नहीं है। तो पहले मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट पे लेके चलता हूँ, और वो ब्लैंक चार्ट में ले लेता हूँ आपका, इसका ले लेता हूँ। ये आपका एक ब्लैंक चार्ट है एडीए का। इसमें विक्स विक्स नहीं है, वो कोई वैसा एक्सचेंज होगा लिक्विडेशन टाइप वाला, तो उसमें दिखा हमें। तो इसमें हम लोग एक बार देखना क्या कोशिश करेंगे कि क्या मतलब रहा अभी तक। तो एक मोटा मोटा मैं आपको वो फिगर दूं ना, तो देखो ये लिस्ट जब हुआ ना तो एक करेक्शन आया, ये भी करेक्शन ही है, ये भी करेक्शन ही है। फिर एक बुल रन, ये जो हम लोगों ने देखा था पिछली बार का बुल रन, ये पूरा बुल रन रहा। उसके बाद ये जो एक करेक्शन का पीरियड था वो करेक्शन, फिर एक छोटा सा बुल रन जो आया था वो, और फिर अभी का जो पीरियड ये चल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी ये अंडर परफॉर्मिंग है विथ रिस्पेक्ट टू इथेरियम एंड बिटकॉइन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इथेरियम और बिटकॉइन ना अपना हाई को एक बार जाके टच करके आया, कम से कम उतना रिस्पेक्ट वो किया है प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे हम लोग ना मतलब एक बार एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि अब आगे चीजें कैसे हो सकती है। क्या आगे प्राइस में सर जाएगा या डंप आएगा, या फिर क्या होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा बियरिशनेस हम लोगों ने देखा जब इथेरियम ने ऑल टाइम हाई टच किया, और ये अंडर परफॉर्मिंग रह गया क्योंकि इसका ऑलरेडी बहुत हाइप है। लास्ट बुल रन से ही इसका बहुत हाइप बना हुआ है। तो इसको तो और आउट परफॉर्म करना चाहिए था। तो क्या हम लोग टाइम साइकिल जो होता है, टाइम साइकिल हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, टाइम साइकिल हमारे क्रिप्टो में भी होता है, इवन कमोडिटीज में भी होता है, इवन सिल्वर गोल्ड जो भी आप लोग ट्रेड करते होगे सब में होता है। और टाइम साइकिल का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे ना,
ये फिब टाइम जोन और आपका ये फिब चैनल, ये सब जो टूल्स है ना, ये आपको टाइम प्रिडिक्ट करके दे सकते हैं कि क्या प्राइस कितने टाइम में आपको वो रिवर्सल का देगा, या तो अप से डाउन या डाउन से अप। वो आप छोटा मतलब इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम से आप दिन का, महीने का भी टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो फिब जो है ना, वो आपको प्रोजेक्ट करके देगा कि हाँ कि कहाँ किस टाइम पीरियड में कितने कौन से डेट में आपका ये चीज रिवर्स होगा, प्राइस रिवर्सल आ सकता है, एक मेजर सर्ज, एक मेजर डंप, सारा चीज वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीजें एक्चुअली आपको सीखनी पड़ेंगी। अब ये आप कहाँ से सीखोगे, वो आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो एक्चुअली, कि कोई देखो अगर कोई कहाँ से सीखोगे, लेकिन हमारे पास वो टूल्स हैं जिससे हम लोग टाइम प्रिडिक्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीजें वेग चल रही हैं, रैंडम चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, हम लोग कहीं पे भी बाई कर रहे हैं, कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है 1 मिनट के चार्ट पे चल रहे हैं, कभी मन कर रहा है आधे घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं, फिर कहीं से भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। वैसी चीजें हैं ही नहीं, ये सब चीज उसलिए बना ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं कुछ चार्ट बनाया हूँ इसका, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे एनालिसिस के अप्रोच से मैं कैसे देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर कॉइन को अभी फिलहाल परफॉर्म करता हुआ, क्या समझ में आ रहा है मुझे, वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। मैं पहले 1 डे के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ इसको। ये 1 डे का चार्ट है, मैंने कुछ यहाँ पे मार्किंग कर रखा है ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि समझाने का। तो जब हम लोग पिछले पिछले बुल रन में थे ना, तो पिछले बुल रन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, एक मेजर सर्ज प्राइस में देखने को मिला था, और ये एक मेजर एक्शन था जो हमें इतना ज्यादा बुलिश कर दिया कि हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इज नॉट रॉन्ग, क्या लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट हो सकता है इधर, तो वो अगर ये समझना ज्यादा जरूरी है। क्या इतना जो हम लोग पहले देखे हैं, क्या इतना परसेंट का गेन हमें इस बुल रन में मिल सकता है, क्या ये दे सकता है? तो वो हम लोग चलिए देखते हैं अभी क्या हो रही हैं चीजें, कैसी लग रही हैं। तो अभी फिलहाल का जो करंट स्टेटस है ना इसका, ये अभी अपना थर्ड वेव में है ये, और मुझे लग रहा है ये थर्ड वेव कहीं खत्म हो चुका है, ये एग्जॉस्टेड है, ये थर्ड वेव आपका ये खत्म हो चुका है। थर्ड वेव आपका ये फोर्थ अनफोल्डिंग में है। तो फोर्थ का मतलब क्या होता है, देखो फोर्थ वेव ना ये एक्चुअली ट्रेडेबल होता नहीं है। आप इसको जितना अवॉइड कर सको, पोजिशनल बाई कर सकते हो, पोजिशनल इसी पॉइंट पे बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से, और आप एक्सनेस वगैरह में जो हाई लेवरेज 200 और 250 ये सब लेके जो आप करोगे ना, आप लिक्विडेट हो जाओगे तुरंत। वो आप पैसा डुबाने वाली बात है, तो कोई फायदा नहीं है वहां पे। तो ये पोजिशनल बाई करना, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। मैं अभी लेवल बताऊंगा कि कहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि डॉट टू डॉट आप एकदम बॉटम पे पकड़ लो उसको। तो देखो ये थर्ड ना, मेरे हिसाब से, मेरे काउंटिंग के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से ये ओवर हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, 288 मिनट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे बन रहा है। अब देखो, जब थर्ड खत्म हुआ है ना, तो हमें पता है, एटलीस्ट कुछ तो वीडियो देखे हुए समझ में आ रहा होगा कि थर्ड खत्म होने के बाद फोर्थ बनता है। तो क्या हमारा फोर्थ बन चुका है? तो फोर्थ में हमारा देखो जो ये डिक्लाइन है ना, ये स्ट्रक्चर अभी अधूरा है, इसको मैं ना अभी पूरा नहीं मान रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर अभी अधूरा है, यहाँ पे हम लोग इसको पूरा मान नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं मान सकते हैं, उसका भी मैं लॉजिक दूंगा, हर एक चीज मैं लॉजिक से बैक करूंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ एनालिसिस क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे 3 के बाद जब ये 4 बनाना, तो यहाँ पे 5 मूव्स है, 1 2, ये 3 4 और ये 5। ये जो, अब इसको ना, इसको और मैं क्लियर करने के लिए वेव डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इसका चला गया, 1 सेकंड में डाल रहा हूँ। ये देखो, ये ना कुछ ऐसा मूव है, देखो ये कुछ 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके ना ये बना है। अब देखो इसको ना आप सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर रफली मोटा मोटा जानने का कोशिश करोगे ना, तो देखो कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो बनता है यहाँ पे। ये वेव का आप लेंथ देख लो कितना है, 26%। इसी को मैं उठा के ना सिर्फ यहाँ पे रख दे रहा हूँ, देखो ये देखो करीबन सेम है ना, ये बिग पार्ट है, करीबन सेम है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा केस आपको दिखेगा ना, जबकि 2, ये 3 और 5 जब इक्वल होता है, तो 1 आपका सबसे छोटा, देखो 1 जब सबसे छोटा होता है तो 3 और 5 आपका इक्वल होता है। ये रूल होता है, रूल के हिसाब से चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पैटर्न बना है ना, इसको हम लोग एक डायगोनल पैटर्न के फॉर्म में जानते हैं। ये कैसा पैटर्न है, ये एक डायगोनल पैटर्न है। तो डायगोनल जब भी बनता है ना, डायगोनल जब भी बनता है, तो हम लोग का ये जो प्राइस जो चल रहा है ना, ये एक अपमूव देगा। अब अपमूव को हम लोग कैसे देखेंगे कि कैसे क्या देगा नहीं देगा, उसको भी मैं थोड़ा ब्रेक करने का कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं आपको ना 1 घंटे के फ्रेम में लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ कि आपको
ये चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। तो देखो, मैं बोला कि मैं यहाँ पे इसको 3 कंप्लीट माना हूं, और यहाँ पे अब जो भी अनफोल्ड हो रहा है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे से देखोगे, हम लोग यहाँ से ना एक फिब डाल देते हैं सीधा सीधी आपका 5 पे। 5 पे जब हम लोग फिब डाले ना, तो जो हमारा रेशियोज है ना, वो रेशियो सेम है, सेम रेशियो 61.8%, 81.2% और 50%। ये हर एक वीडियो में आप मेरा देखोगे, मैं अपने लाइफ में भी इसको उतारा हूं। मतलब ये ऐसे ही होता ही है, ऐसे ही चलता ही है ये। तो यहाँ पे क्या है ना कि अब जो ये प्राइस बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5, एक कंप्लीट वेव खत्म हो चुका। अब ये इसको मैं रीड कर रहा हूं ए बी और सी के फॉर्म में। ये जो बन रहा है ना, वो ए बी और सी के फॉर्म में। देखो, आपको यहाँ पे बड़ा होकर करके दिखा रहा हूं मैं। ये ए बी और सी बन रहा है। तो अब ए इसको मानोगे तो आपको पता है ना कि बी कितना तक जा सकता है, 81.2%, 50% से लेके 81.2%। तो देखो, आप यहां से फिर डाल दो। फिर ये हर एक वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, इसीलिए देखो 50% से 81.2%, ये आपको पता है कि ये जब ए बनता है तो बी का रेशियो यही होता है। रेयर सिनेरियो में वो कभी आएगा वैसा केस, तो और मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन इन जनरल फॉर्म, इन इट इज जेनरिक कि वो 81.2 और 50% का जोन से बी रिवर्सल ले लेता है। तो अभी अभी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें, जो कि मैं एक शॉर्ट पीरियड में मैं देख रहा हूं। देखो, मैं ये भी फिर डाल दे रहा हूं आपको, ताकि और सारी चीजों को आप देख सको अपने नजरिए से। देखो, यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये 50% का जो जोन था इसका, ये मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूं ताकि और क्लियरली यहाँ पे दिखे। ये जो 50% का जोन है, देखो ये 50% का जोन और ये 23% का जोन, यहाँ पे कोइंसाइड करके ना एक आपका क्लस्टर बना रहा है। तो इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूं, एक C1। ये क्लस्टर है जिसका नाम है C1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ए बना, बी बना, तो प्राइस सी में जाएगा। और वो कहां से सपोर्ट ले रहा था, एक क्लस्टर से। जब एक क्लस्टर से सपोर्ट आता है ना, तो ये एक सपोर्ट जेन्युइन सपोर्ट माना जाता है। मैं तो कुछ यहाँ फिब और सॉरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया हूं, मैं तो सिर्फ आपको इसी पे बता रहा हूं। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहां से एक आपको अपसाइड का मूव दिख सकता है। तो पोजिशनल आप यहां से शॉर्ट टाइम फ्रेम, मतलब मीडियम टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टाइम फ्रेम के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। और लॉन्ग करने का रेशियो क्या क्या होगा वो आपको पता है। यहाँ पे मैं पहले भी बताया हूं आपको, 50%, उसके बाद ये आपका 61.8%, और लास्ट बाइंग जोन क्या है, 81.2%। दैट्स इट। तो यहाँ पे भी अगर आप एवरेज में अगर बाई करोगे, तो देखो 7% का करीबन आपको वो दिख रहा है। 7% में आप एवरेज कर लो, एवरेज करके यहाँ पे बाई कर सकते हो। और एक सी वेव जो कि अभी अनफोल्ड हो रहा है, वो सी वेव बन रहा है, वो बनेगा। और देखो सी वेव कैसे बनेगा, कहां तक बनेगा, वो भी मैं बताता हूं आपको। ये जो सी वेव बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये प्राइस जो यहाँ पे है इस टाइप से, मान लो अगर नीचे भी 61.8% पे भी आता है, तो ये ऐसे करके, और ये फाइनल टारगेट ये होगा आपका। सी वेव जो अनफोल्ड हो रहा है, इसका पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये है। ओके, मैं इसको कॉपी करके वहां पे लगा भी देता हूं। यार, ये आपका दो टारगेट है। मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि प्राइस का रिजेक्शन अगर आएगा ना, तो यही जोन से आएगा। और जो मैं आपको ये लीडिंग डायगोनल बता रहा हूं ना, जो ये लीडिंग डायगोनल है, ये टारगेट में कैसे निकाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सीधा आप फिर डालोगे 0 से 5 पे, तो आप ये देखो 61.8% का जोन है। और दूसरा टारगेट मैं आपको 81.2% का दे रहा हूं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको ये मिल सकता है दोनों टारगेट। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये टारगेट अचीवेबल है, ये लीडिंग डायगोनल, और ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और इसका टाइमिंग क्या होगा, अगर आप टाइमिंग भी देखोगे, तो टाइमिंग भी आप देख सकते हो। इसका टाइमिंग क्या होगा, ये 87 है, यहां से आपको 60 बार। बस, अगर इसको जाना होगा ना, अगर इसको जाना होगा, सॉरी ये 87 है, हाँ ठीक है। अगर इसको जाना होगा तो इसी टाइम फ्रेम में ये जाएगा वहां तक। तो ये रूल है, ये टाइमिंग में जो निकाल रहा हूं ना, ये रूल है जो जो
मैं इसको कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि लीडिंग डायगोनल का कैसे टाइमिंग निकालते हैं। अभी मात्र आप यही समझो कि ये आपको जाना भी होगा तो 1 जनवरी तक 2 जनवरी तक ये आपको टारगेट दे देगा, अगर ये मतलब लीडिंग डायगोनल है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और लेकिन मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का अप्रोच इसमें क्या है ना, कि मुझे क्या लग रहा है और एनालिसिस क्या कह रहा है कि ये बॉटम अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये बॉटम अभी नहीं है बना है। तो मे बी प्राइस यहाँ से एक अप मूव दे दे, ऐसे ये अप मूव दे दे और फिर एक डिप ले जो कि आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दे। और फाइनल जब आपका एंट्री होगा ना तो ये यही जोन होगा, यही जोन होगा जो आपको फाइनल एंट्री कराएगा एक बड़ा साइकिल में बुल रन के लिए। तो फिलहाल आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि मुझे जो चीजें दिख रही हैं कि ये एक छोटे टाइम फ्रेम में एक सर्ज आपको मिल सकता है, आप उस सर्ज को इस 3 लेवल से एंजॉय करो। और ये अच्छा खासा गेन है, 20-22% का प्रॉफिट है, 22% का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट आप देखोगे ना तो करीबन 34% का आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, ये वर्थ इट है रिस्क लेना। यहाँ पे रिस्क लो और स्पॉट में बाई करो, उसको होल्ड करो। और एक ये मोमेंट के बाद यहाँ पे आपको ये प्राइस में भी यहाँ पे रिजेक्शन ले ले, यहाँ पे रिजेक्शन ले ले और एक शार्प डाउनफॉल आएगा। वो जो फॉल होगा ना एक बहुत शार्प फॉल होगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहां पे पैटर्न क्या बन रहा है। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि हाँ, और जब प्राइस यहाँ पे जब हम लोग अपना पोजीशन एग्जिट भी कर रहे होंगे ना यहाँ इस एरिया के अराउंड में, तब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ अभी क्या चीजें कुछ बदली हैं या फिर वैसे ही है, हम लोग पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं इसको अभी भी, कि नहीं यहाँ से कोई डाउन मूव का नहीं आने का एक्सपेक्टेशन नहीं है करके। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, टेक्निकल भी हम लोगों ने देख लिया। तो ओवरऑल मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, ये जो बन रहा है एक लीडिंग डायगोनल है और एक छोटा सा पंप आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो कि आपको 1.0641 1.0781 ये जोन के अराउंड ले जाए। और दूसरा आपका 1.1878 1.1962 ये जोन के अराउंड आपको लेकर जाए। तो पोर्टफोलियो में बाई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा इसको यहाँ पे बाई करने का। देख लो, बाकी अगर चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आई, मतलब जो मैं समझाने की कोशिश किया, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। फिर से मैं एक बार और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे क्या एनालाइज करता हूँ, सपोर्ट कैसे निकालता हूँ, रेजिस्टेंस कहाँ पे रखता हूँ, कैसे क्या फॉर्म हो रहा है। तो ठीक है गाइस, फिर आगे मैं देखता हूँ और कौन सा कोई कमेंट करो अगर कोई कॉइन के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो उसका मैं एनालिसिस करके डालूंगा फिर। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो यार।